जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। हॉर्स ट्रेडिंग एक ऐसा शब्द जिसको लेके आज नहीं आदिकाल से चर्चाएं चल रही है। हॉर्स ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, दल बदल कह लीजिए, सत्ता के साथ कह लीजिए या पावर सेंटर से चिपकने की बात कह लीजिए, इन तमाम चीजों पे सियासत भरपूर हुई, ना केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश भर में। और आज यही वजह है कि फिर से एक बार हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर छत्तीसगढ़ में चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म हो चुका है। दरअसल मसला यह है कि सूबे के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक अजय चंद्राकर ने कह दिया कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो डायरेक्ट इलेक्शन नगरीय निकाय में कराने का निर्णय लिया है अध्यक्ष और महापौर के लिए, इससे कांग्रेस अब हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर पाएगी, जिसको लेके चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म हो चुका है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। हॉर्स ट्रेडिंग कहें या लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा धब्बा, मतलब एक ही है। जनता पूरे तन मन से वोट कर अपने लिए जनप्रतिनिधि तो चुन लेती है, लेकिन सियासत की सबसे बुरा पहलू भी सामने आ जाता है। पैसे, पदलोभ या डर के कारण नेता दल बदल लेते हैं। राजनीति का सबसे गंदा चेहरा हॉर्स ट्रेडिंग ही तो है। इसे साफ सुथरा दिखाने के लिए कभी कभी कुछ नाम भी दे दिया जाता है। खैर, ये तो छोटा सा परिचय मात्र था हॉर्स ट्रेडिंग का। अब आपको बताते हैं इसका संदर्भ छत्तीसगढ़ से इसलिए जुड़ा है कि आज बीजेपी के तेज तर्रार नेता अजय चंद्राकर ने हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र कर दिया। पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक ने कहा कि निकाय और पंचायतों में अप्रत्यक्ष चुनाव सबसे सही चुनाव है। अप्रत्यक्ष चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। लोकतंत्र की चोरी कांग्रेस ने की। भूपेश बघेल ने हॉर्स ट्रेडिंग के चलन की शुरुआत की। जनता के भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है और इसमें तो अप्रत्यक्ष चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। नीचे स्तर तक जनप्रतिनिधियों को खरीदने का अभियान, हॉर्स ट्रेडिंग करने का अभियान श्री भूपेश बघेल जी ने चलाया। तो लोकतंत्र की चोरी, लोकतंत्र का अपहरण कांग्रेस ने किया, भाजपा ने नहीं किया कभी ऐसा। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर बीजेपी विधायक का बयान तीखा है। सीधा आरोप भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर है, क्योंकि पिछली भूपेश सरकार ने ही कई सालों से चले आ रहे मेयर और नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव कराने वाले फैसले को प्रत्यक्ष से बदलकर अप्रत्यक्ष प्रणाली से कर दिया था। 2 दिसंबर को ही कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को फिर से बदलकर सीधे निर्वाचन की अनुमति दे दी गई। सियासी गलियारों में इसको लेकर वार पलटवार का दौर लगभग खत्म हो गया था, लेकिन आगामी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को देखते हुए अजय चंद्राकर के इस हॉर्स ट्रेडिंग वाले बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का इतना ही डर है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी इसी प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जिस प्रक्रिया से चुने जाते हैं, तो नीचे की इकाइयों में उस प्रक्रिया में क्या दोष है? नगरीय निकायों में अपहरण हो जाएगा और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, कोई तर्क नहीं है। देश की राजनीति हो या छत्तीसगढ़ की सियासत, देर सवेरे बातें खुलती हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव को ही देख लीजिए। कई ऐसे नेता सामने आए जिन्होंने पद के लालच में दल ही बदल लिया, और अब आज बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के आरोप, उसमें टीएस सिंहदेव का बयान कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि बातें साफ सुथरी होनी चाहिए, भले ही राजनीति पर कई दाग क्यों न लगे हों। खैर, जिन आगामी चुनाव को देखते हुए अभी से बयानबाजियां तेज हो गई हैं, उन नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग के ये आरोप आखिर किसकी असलियत खोलते हैं और नेताओं के कितने सियासी कपड़े फटते हैं। और सबसे अंत में ये कि आखिरकार पॉलिटिक्स का डार्क साइड हॉर्स ट्रेडिंग को ही तो कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BS टीवी, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ ही गए होंगे कि आखिरकार सूबे में क्या कुछ चल रहा है, क्यों चर्चाएं हो रही है। चर्चा और मसला जो है वो है नगरीय निकाय चुनाव का। एक आंकड़े आपको बता देता हूं, फिर आपको चर्चा डिबेट पे ले चलूंगा। आंकड़े सुन लीजिए कि पिछले बार प्रदेश के 14 में से 14 नगर निगम में कांग्रेस के महापौर, 48 में से 44 नगर पालिका में कांग्रेस के अध्यक्ष और 122 में से 109 नगर पंचायत में कांग्रेस के अध्यक्ष।
इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अब जो अध्यक्ष पद के, महापौर पद के जो चुनाव होंगे वो सीधे कराए जाएंगे, जनता सीधे अध्यक्ष महापौर चुनेगी। आज इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे से जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से युवा नेता है उज्ज्वल दीपक है। उज्ज्वल जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है अमित श्रीवास्तव जी। अमित जी आपका बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पर और राजनीति को बेहद करीब से देखने, जानने, समझने वाले वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में अमित जी आपसे करता हूं। वैसे तो कहा जाता है कि विपक्ष को ज्यादा मौका मिलता नहीं, लेकिन पहले अब चर्चा की शुरुआत आप ही कर लीजिए। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे आपके नेता, कोट करके मैं कह रहा हूं, जरा बता दीजिए क्यों नहीं कर पाएंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या, चुनी हुई सरकार को गिराना, चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को एक बार नहीं बार बार गिराना, चाहे वो गोवा हो, अभी तो आज शपथ ग्रहण हुआ है महाराष्ट्र में, उसके पहले जिस प्रकार से रात में सुबह 5 बजे शपथ ली गई थी, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना काल के पहले जब तक शिवराज जी को पुनः स्थापित नहीं किया गया, शपथ नहीं दिलाया गया, तब तक इस देश में लॉकडाउन नहीं लगा था। उसके पहले अगर आप देखेंगे कि गोवा में, असम में, मणिपुर में लगातार चुनी हुई सरकार को गिराना, यह बीजेपी का मुझे लगता है कि व्यक्तिगत शौक भी है और इनका चाल चरित्र और चेहरा भी है, क्योंकि इनका विश्वास जो है वो लोकतंत्र में शायद नहीं है। और जिस प्रकार से संविधान और लोकतंत्र को कुचलना, एक बार नहीं बार बार तार तार करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करना, सत्ता बल, बाहुबल और धन बल के सहारे अपनी सरकार बनाना, इस देश की जनता बेहतर जानती है कि कौन इस देश में जुगाड़ तंत्र में माहिर है और कौन हॉर्स ट्रेडिंग करता है। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं देश जी की, इस देश की जनता बेहतर जानती है और वो हमेशा यही कहती है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है, क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। ठीक है, चलिए उज्ज्वल जी जरा जवाब दे दीजिएगा। बड़े ही तीखे अंदाज में अमित जी ने कह दिया कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग एक ही मतलब है, अमित जी ने कहा है, जवाब दीजिए जरा। अवधेश जी, छत्तीसगढ़ राज्य बना नवंबर 2000 में। हॉर्स ट्रेडिंग दल बदल का जो पहला जो आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, रामदयाल उगे को भाजपा के सीट से इस्तीफा दिलवाकर उस सीट से अजीत जोगी का चुनाव लड़ना, पहला किस्सा। दूसरा किस्सा, ठीक 8-9 महीने बाद नवंबर 2001 को बीजेपी के 12 विधायकों को दल बदल कराकर एक नई पार्टी बनाकर कांग्रेस में विलय कराकर अपनी संख्या बढ़ाना, दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, 2003 में चुनाव हारने के बाद फिर से हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश, पैसों से भरा बैग बरामद हुआ था। हमारे वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जी ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, अजीत जोगी जी पे आरोप लगे थे। रेडियंट पब्लिक स्कूल जो नया रायपुर में, वहां पर खूटे जी के साथ क्या हिला वाला, क्या लेन देन चल रहा था, वही लोग जाने। उसके बाद चौथा किससे बता रहा हूं आपको, बस मैं बिल्कुल किससे बता रहा हूं। एक और कोशिश हुई टीएस सिंहदेव जी द्वारा, वो हमारे बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे क्या 2.5 साल का जो फॉर्मूला था उसमें क्या चल रहा था। फिर आखिरी 5वीं कोशिश, जब परेड कराई गई कांग्रेस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के लिए और ये बोला गया कि कांग्रेस के विधायक दिल्ली नहीं आ सकते हैं, एक साथ 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली जा रहे हैं कुतुब मीनार देखने के लिए, कि भूपेश बघेल जी की गद्दी बचाने के लिए। और कांग्रेस पार्टी ये हमको सीख देगी, ये एडवाइस देगी, ये सलाह देगी। गिरेबान में जरा झांकिए मेरे बड़े भाई अमित भाई, हॉर्स ट्रेडिंग छत्तीसगढ़ में मैंने गिरा दिए इतने आपको। और जिस पार्टी के पास सर्वाधिक सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को गिराने का रिकॉर्ड है, उनको लोकतंत्र, संविधान, मर्यादा की बातें नहीं करनी चाहिए। देश में इमरजेंसी लगाने वाली सरकार को ठीक है, ये बातें नहीं करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उज्ज्वल जी मैं लौटूंगा। राजनीति का आभूषण है कि साहब शर्म, लया, हया, लाज सब घर पे रख के आप आ जाइए। ठीक है, मैं लौटूंगा। मैं जब डॉक्टर साहब का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर साहब, आया राम गया राम 1960 या उससे पहले की बात कर लीजिए, 80 के दशक की चलिए बात कर लेते हैं। देवीलाल को बहुमत, भजन लाल मुख्यमंत्री बन गए, आपको बड़े अच्छे से याद है, आप पढ़ाते भी हैं बच्चों को पॉलिटिकल साइंस में। उस तारीख से लेके आज की तारीख तक चर्चाएं होती है साहब कि हॉर्स ट्रेडिंग हुआ, लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, धन तंत्र को हावी कर दिया गया लोकतंत्र पे। कैसे चलेगा ये, खास करके छत्तीसगढ़ के जिक्र पे, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। अजय जी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर अवधेश जी, राजनीति का कहा समुद्र की लहरों की तरह होता है, पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि
राजनीति और सियासत हमेशा एक साथ नहीं रहती। अगर हम इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से देखें तो आप पूरा डाटा निकाल लीजिए अविभाजित मध्य प्रदेश का या फिर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अनेक क्षेत्र हैं जिसमें दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में पार्षदों की संख्या किसी और पार्टी की है, लेकिन अध्यक्ष जिनके पास बहुमत नहीं है वो भी बने हुए हैं। और स्टेटमेंट आज जो दिए हैं दोनों वरिष्ठ नेता, उनके क्षेत्रों में भी हुआ है, ये हमारा रिसर्च कहता है। तो प्रश्न यह है कि बहुत चूंकि एक शोधार्थी को सही बात रखना चाहिए। डॉक्टर अवधेश जी, देखिए 99 के पहले यही व्यवस्था थी, अप्रत्यक्ष प्रणाली मध्य प्रदेश में। 99 के बाद दिग्विजय सिंह जी जो संशोधन लेकर के आए, फिर वो चलता रहा डॉक्टर साहब के कार्यकाल तक प्रत्यक्ष, लेकिन भूपेश जी लाए और उसके बाद पुनः यह आ गया प्रत्यक्ष। लेकिन यह मूल बात है कि हम चाहे गया राम, एक समय था कि हरियाणा में तो कहा जाता था कि हरियाणा के 3 ही लाल हैं, भजन लाल, देवी लाल और बंसी लाल। वहां से जो स्टार्ट हुई है, लेकिन 85 में इसको जो दल बदल विधेयक लाया गया, जी बिल्कुल, मूल बात यह है डॉक्टर अवधेश जी कि यह रियलिटी में ये ऐसा कहा है जिसमें राजनीति और सियासत हमेशा एक साथ नहीं रहती। अपने क्षेत्रों के कह सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए ये सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल यदा कदा नहीं, प्रायः अगर गुंजाइश रहती है तो करते पाए गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सटीक विश्लेषण डॉक्टर साहब आपने किया है। मैं लौटूंगा आपके पास जब अमित जी का रुख कर लो। तो अमित जी, उज्जवल जी ने लगभग 9-10 उदाहरण गिना दिए छत्तीसगढ़ के। अब आप उदाहरण मत गिनाइएगा देश भर के। सवाल ये है कि जनता को, जनता के लिए अपना नेता चुनने का सर्वाधिकार है। उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। उस अधिकार के बाद भी अगर हॉर्स ट्रेडिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाए, उसकी परिभाषा गढ़ी जाए, उसे किया जाए, तो जनता जनार्दन की गलती क्या है? क्यों राजनीतिक दल चंद शक्तियों के लिए, चंद ताकतों के लिए, चंद पदों के लिए लोकतंत्र को तार तार कर देते हैं? बताइए जरा। देखिए, वोटों की चोरी करने वाले और लोकतंत्र में डकैती डालने वाले और जिनके नजरों में जनमत का कोई मोल नहीं है, जिन्होंने प्रजातांत्रिक मूल्यों को एक बार नहीं कई बार तार तार किया है। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं? एक मिनट, डिस्टर्ब, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। देखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं। मुझे लगता है अगर अजय चंद्राकर जी के पास, जिन्होंने वक्तव्य दिया है, कोई तथ्यात्मक प्रमाण है तो उसको उनको शिकायत करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, उससे जांच करानी चाहिए। लेकिन सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए मैं 10 सेकंड टोकूं आपको। अजय चंद्राकर जी ने कोई स्पेसिफिक मामले पे उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया, उन्होंने ओवरऑल सिनेरियो पे बात की। भजनलाल देवीलाल 1980 से लेकर 2022 तक का, 2024 तक का जिक्र इन्होंने किया है। कोई स्पेसिफिक आरोप अजय जी ने, डॉक्टर साहब ने नहीं लगाया है। मैं अपने शब्द तो वापस लेता हूं अगर मुझसे कुछ गलती हुई है, क्योंकि मुझे मेरे पास जो कंटेंट आए थे उसमें उन्होंने शायद ये कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग अब कांग्रेस नहीं कर पाएगी। अजय चंद्राकर जी मतलब बीजेपी के नेता। हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। माफी चाहता हूँ, मैं डॉक्टर साहब बैठे हमारे साथ चर्चा में, नहीं थोड़ा कंफ्यूजन। अच्छा। देखिए तो मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं कि मैंने जैसा कहा कि वोटों की चोरी और लोकतंत्र में डकैती डालने वाले लगातार, अगर जनमत का जिनके नजरों में कोई मोल नहीं है, और अगर वो ये कहें, मेरा ये मानना है अवधेश जी, मेरा पर्सनल भी मानना है कि लोकतंत्र में जनता को सर्वाधिक अधिकार होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि इनके राष्ट्रीय महासचिव अगर पैसा बांटते हुए पकड़ा जाएं, और जो इनका नारा है कि एक है तो सेफ है, और एक दूसरा नारा क्या था अवधेश जी, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसी इस परिप्रेक्ष्य में जो नारा था कि क्या सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। एक मिनट सुन लीजिए, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, यही दूसरा नारा था। उज्जवल जी मैं लौट मेरे को पता है कि आप लोग धर्म की ठेकेदारी करते हो, मैं लेकिन आपको बता दूं इस नारे पे बोल लीजिए जी। सुन लीजिए, ये वाला याद है आपको?
आप इनसे पहले बोल लीजिए, मुझे लगता है आज इनके पास कंटेंट नहीं है तो ये डिस्टर्ब करेंगे। उज्जवल जी निवेदन एक बार अमित जी को कंप्लेंट जी, जो इनका नारा था ना, हाँ बटोगे तो कटोगे, इनके जो राष्ट्रीय महासचिव जो है ना, जो अभी इनके सदस्यता अभियान के प्रभारी हैं, जो अभी नोट बांटते हुए पकड़ा है, तो अब इनका नया नारा है, मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे गढ़ना चाहता हूं विथ योर परमिशन, अगर है परमिशन तो मैं कह दूं। इनका नारा था बटोगे तो कटोगे, नहीं अब इनका नारा है बांटेंगे तो जीतेंगे। ईवीएम के बाद करारे नोटों पे विश्वास। और जिस प्रकार से अगला नारा भी बता रहा हूं, अब देश में जो हवा चल रही है ना, जिस प्रकार से अब लगातार लोगों की शिकायतें आ रही है, नागपुर में जाके लोग थाने में कह रहे हैं हमने तो भाजपा को वोट दिया ही नहीं है, 320 वोट है, 620 वोट आ रहा है, ये कहां से आ रहा है साहब? तो अगला नारा सुन लीजिए, दिखोगे तो पिटोगे, ये भी नारा आने वाला है बहुत जल्द, आप देख लेना। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सर्वाधिक अधिकार जनता को होना चाहिए। जनता क्यों ना चुने अपना महापौर, जनता क्यों ना चुने अपना नेता? मुझे लगता है कि ये परंपरा जो हुई है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें ताकत होगी, जिसको जनता पसंद करेगी, वो चुन के आएगा। मेरा भी यही मानना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती जिसमें। ये थोड़ा बड़कपन है आपका, आप ही की पार्टी ने परिवर्तन किया था और आप ही उसके पक्षधर है। खैर ये अपने अपने विवेक है, मैं लौटूंगा आपके पास, आप सुलझे हुए नेता हैं अमित जी। उज्जवल जी अब आप भरपूर जवाब दे लीजिए। अनुशासन से बंधा हूं, नहीं तो मैं इस पे सारा कंटेंट आपको 2 घंटा बोल सकता हूं। नहीं ठीक है उज्जवल जी, अब आप पूरा टाइम आप पूरा कमेंट कर दीजिए, जो आपको कहना कर बोलिए। देखिए छत्तीसगढ़ में एक ही नारा चल रहा है, नकली शराब बेचोगे तो जाओगे जेल, नहीं मिलेगी बेल, नौकरी बेचोगे तो जाओगे जेल, नहीं मिलेगी बेल, कोयले में लोगे 25 रुपए तो जाओगे जेल, नहीं मिलेगी बेल, सिंपल है। और घोटाला करोगे तो जाएगी सरकार, निपटा दिया। देखिए कल 1-2 दिन पहले हमारा जनादेश दिवस था, 3 दिसंबर को यहीं पर हम लोग बैठे थे, मैं मिठाई खिला रहा था कांग्रेस भवन के सामने, मैं लड्डू दे रहा था कांग्रेस, क्योंकि तैयार ही नहीं थे इन लोग, हार के लिए तैयार ही नहीं थे, सारे घोटाले ऐसे रखे गए थे। देखिए चल क्या रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग। मैंने आपको इतने सारे किस्से बताए, मुझे बताइए, मैं अमित भाई से यहीं पे पूछना चाहूंगा, क्या मैंने इनमें से कोई भी बात गलत कही है? अंतागढ़ क्या ये किस्से नहीं हुए हैं? क्या ये किस्से नहीं हुए? अंतागढ़ मुझे जहां तक मालूम है, जहां तक मैंने अखबारों में पढ़ा है, कांग्रेस के उस समय के बड़े नेता अजय जोगी द्वारा ऐसा कुछ किया गया था, जो मेरे अल्प ज्ञान उसके बारे में बता रहा हूं। इस कारण से उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था। भाजपा का कोई भाजपा का कोई योगदान नहीं था। सारे किस्सों में एक चीज कॉमन है, कांग्रेस पार्टी, चाहे वो अजय जोगी हो, चाहे वो उज्जवल जी, मैं आ रहा हूँ, चाहे वो भूपेश बघेल हो, उज्जवल जी आ रहा और हूँ, स्टेटिंग की उज्जवल जी, कांग्रेस पार्टी, उज्जवल जी मैं लौट रहा हूँ। आज मंथूराम पवार आपकी शोभा बढ़ा रहा है आपकी पार्टी में, मैं लौटूंगा। मैं डॉक्टर साहब का जगह रुक कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब ठीक है, हो गई सियासत की बातें, कर लीजिए हॉर्स ट्रेडिंग। मैं वही सवाल आपसे दोहराता हूं जो अमित जी से पूछा था मैंने, जनता जनार्दन करे तो क्या करे? मैं अपना वोट आपको दे आता हूं, सरकार अमित जी बना लेते हैं, अब बाद में उज्जवल जी शपथ ले लेते हैं, बताइए जरा कैसे काम चलेगा? बिल्कुल डॉक्टर अवधेश जी, जब भारत का संविधान बना और जिस लोकतंत्र की कल्पना की गई थी, और इसके ऊपर तो संविधान सभा में वो कल्पना नहीं किए थे कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में हो सकती हैं। ऐसा नेक्सस बनेगा कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि ही कह सकते हैं कि जो अलग अलग अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, अपनी पार्टी को तोड़ सकते हैं। ये तो संविधान सभा में इसके ऊपर डिबेट को आप पढ़ोगे तो इसकी कोई कल्पना ही नहीं थी। लेकिन प्रैक्टिकल में वर्तमान समय में जो देखा जा रहा है, या काफी कई दशकों से देखा जा रहा है, इसीलिए तो एक बार डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी का एक सेंटेंस हमें याद है कि दुनिया का सबसे स्वस्थ लोकतंत्रात्मक राज्य अमेरिका है, लेकिन ठीक है भारत का लोकतंत्रात्मक राज्य सबसे बड़ा है, लेकिन अभी स्वस्थ नहीं है। और यही चीज दिखाई दे रहा है डॉक्टर अवधेश जी। लेकिन यहाँ पर जो अभी देख रहे हैं कि जो एक नेक्सस बना हुआ है, और वो पर्टिकुलर कह सकते हैं कॉर्पोरेट का, लेकिन वो अगर ये तय कर रहे हैं या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से तय हो रहा है कि किसकी सरकार होगी किस प्रांत में और किन किन देशों में, तो यह विचारणीय प्रश्न है। लेकिन अमित जी की आज प्रशंसा होगी डॉक्टर अवधेश जी, जो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ प्रत्यक्ष चुनाव का समर्थन किए हैं, और एक इंटेलेक्चुअल जो प्रवक्ता होते हैं। ये विवेक का विषय है कि आपकी पार्टी जिसे डिफर करती थी आप उसकी तारीफ करते हैं, इसीलिए आपको सुलझा हुआ नेता माना जाता है। अमित जी ठीक है,
एक बड़ी बात कह दी अजय चंद्राकर जी ने, माफ कीजिएगा आपके पार्टी के टीएस सिंहदेव ने, कि अगर आपको हॉर्स ट्रेडिंग का भय है तो चुन लीजिए ना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उसी पैटर्न से, डायरेक्ट इलेक्शन से। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि कम से कम आपको ये तो पता रहेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, और कम से कम आपको बैसाखी वाली सरकार चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कम से कम ये माना जाएगा कि जनता ने चुना है, और आपको भय भी नहीं रहेगा, आपको ब्लैकमेल भी नहीं होना पड़ेगा कि आप किसी को पैकेज देना पड़ रहा है अपनी सरकार बचाने के लिए। जुगाड़ तंत्र, मैंने पहले ही कहा ना कि जुगाड़ तंत्र में जिनकी पीएचडी है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो जुगाड़ तंत्र वाले लोग हैं उनको जरूर इससे थोड़ा घाटा होगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने वोट की चोरी जो करते हैं, जो लोकतंत्र में लगातार जिनका विश्वास नहीं है, मुझे लगता है सारे चुनाव अधिकार जनता को देना चाहिए। जनता डायरेक्ट चुने, क्यों ना जनता चुने। आप वैल्यू, जैसे आज हम देखते हैं, जैसे अमेरिका में 2 लीडर आ गए, जनता जिनके साथ जाती है, जिनको चुनना चाहती है उसको चुनते हैं, वो प्रेसिडेंट बनते हैं। क्यों ना ऐसा हो। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका समर्थक हूं कि जो लीडर सामने फेस वैल्यू करके लड़ना चाहिए, चाहे फिर जीत हो हार हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगातार अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है एक लोकतंत्र में एक स्वच्छ मैसेज भी जाएगा कि जनता जिसको चाहती है, फिर बाद में जनता को भी लगेगा कि यह हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति है। अभी जनता, मैंने कहा ना, जनमत का कोई मोल नहीं है इनकी नजरों में। राइट टू रिकॉल है ना, आप तो बेहतर समझ नहीं, देखिए राइट टू रिकॉल है, लेकिन राइट टू रिकॉल में अभी तक क्या हुआ है ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। यू नो बेटर देन मी कि क्या उसमें अधिकार है। समय का अभाव, मैं जब उज्जवल जी का रुख कर लेता हूं। उज्जवल जी, देश की जनता मुख्यमंत्री चुने, प्रधानमंत्री चुने, स्वतः अधिकार है कि वो चुने, वो पार्टी के जरिए चुनती है। लेकिन निचले स्तर पे आके साहब, छोटा इलेक्शन, सबसे छोटा इलेक्शन निकायों का, वहां पे अगर डायरेक्ट महापौर चुन रही है तो ये क्यों दावा आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकेगा, कांग्रेस के नेता का नाम लेते हुए? अब देखिए, एक बात बताइए, जब डायरेक्ट इलेक्शन ही है, कांग्रेस को इतनी तकलीफ क्यों है? लगा दे अपने एक अच्छा नेता खड़ा करते हैं, चुनाव जीत जाएगा तो हमारा भी महापौर है, उनका भी महापौर है। हम तो दमखम से कांग्रेस महापौर है शहर में, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन से तैयार है। हम फिर भी तैयार हैं, लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। आप देखिए, बचपन में क्रिकेट खेलते थे, जिसका बैट रहता था वो बोलता था मैं आउट नहीं हूँ, स्टंप के बाद भी आउट नहीं, बॉल के बाद भी आउट नहीं हूँ। कांग्रेस वालों की हालत वैसी है। वायनाड में जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है, झारखंड में जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। अब मैं एक बात बोलता हूँ, चलिए फैंटेसी वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। अरे करना ही होता तो लोकसभा में कर लेते ना। आप समझ रहे बात को? नहीं, क्यों? ये जब हार जाते हैं तो रोंठाई वर्ड होता है छत्तीसगढ़ में, रोंठाई करते हैं, बचपना करते हैं, नहीं मैं नहीं आ रहा, ये खराब है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये कांग्रेस की बिसात रही है, हमेशा ऐसी ही फितरत रही है, और इनको ये बचना चाहिए। लोकतंत्र की बातें हैं, और लोकतंत्र की हत्या करने वालों को ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। संविधान पे इमरजेंसी लगाने वालों लोगों को ऐसे आरोप भी नहीं लगाने चाहिए। 5 बजे के बाद 11% अचानक बढ़ जाता है। ठीक है अमित जी 11 दिन बाद इन लोगों का निर्णय आता है कि कितने % वोट पड़े। मैं डॉक्टर साहब का रुख कर लेता हूं एक फाइनल कमेंट के लिए, फिर समय रहा तो लौटूंगा। डॉक्टर साहब, दोनों ही दल की एक समान चिंता है, बड़ी अचरज की बात है और बड़ी अच्छी बात है, दोनों पहलू है उसके, कि दोनों दलों को समान चिंता है कि साहब लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, जनता को सर्वाधिकार होना चाहिए। फिर क्यों ऐसी सियासत होती है, जरा बताइए। डॉक्टर अवधेश जी, मैं सैंपल के रूप में 1967 में पहली बार रायपुर को निगम का दर्जा मिला। 20 वर्षों तक बारी बारी से प्रशासक और नौकरशाही वहां पर वो निगम को चलाए। सिर्फ ओमकार प्रसाद दुबे वो आयुक्त थे जिनकी प्रशंसा हुई थी। लेकिन और अब ये जिस तरह से प्रत्यक्ष चुनाव की बात आ रही है, अपने अपने संगठन के हिसाब से सब जाएं, स्वच्छ छवि वाला कम्युनिकेशन कैसा है आम पब्लिक के साथ, एक सरोकार रहे आम जनता को सभी निकायों में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, कि ये जो चयन किया हूं इसमें मेरी भूमिका है। लेकिन मैं आज स्वर्गीय बलवीर जुनेजा जी को भी याद करना चाहूंगा, जब फंड नहीं था तो उस समय के सीएम दिग्विजय सिंह के पैरों पर वो गिर गए थे महापौर होते हुए। आप फंड दिला दीजिए समस्त निकायों के लिए, ये जो चुन करके आएंगे विपुल पैमाने पर फंड दिलाएं तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। डॉक्टर अवधेश जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सटीक उदाहरण दिया। एक और उदाहरण सुन लीजिए, अमित जी गवाह है उस बात के, सिटी बस का ओपनिंग, अमित जी कुछ याद आ रहा है?
किरणमयी जी उस समय महापौर हुआ करती थी। एक बड़ा भव्य कार्यक्रम नगर निगम प्रांगण में डिजाइन किया गया। विवादों का भेद चढ़ गया महज 5 मिनट के भीतर, जब यह पता चला कि कोई भी अतिथि नहीं आ रहे कांग्रेस के अलावा। खैर, मैं लौटूंगा, लोकतंत्र की चर्चा कर रहे हैं अमित जी। हॉर्स ट्रेडिंग एक ऐसा शब्द है जिसको मानिए कि लोकतंत्र पे कलंक है, बड़ा धब्बा है। कैसे मिटाएंगे जब दोनों ही दलों पे आरोप है? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि सत्ता बल, धन बल और बहुबल पे जिन पर विश्वास हो वो लगातार, देखिए मैंने कहा ना, अभी ईवीएम की बात कर रहे थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बस एक प्रश्न करना चाहता हूं। 95 सीटों पे महाराष्ट्र में 17C फॉर्म में डिफरेंस है। हम अभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमने चुनाव आयोग को शिकायत किया है लगातार। मैं आपको एक से एक ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जहां 320 वोट हैं वहां 620 वोट पड़ रहे हैं। 5 बजे के बाद 11% वोट बढ़ जा रहे हैं। खैर, मैंने कहा ना, लोकतंत्र में इनका जनमत का इनके नजरों में कोई मोल नहीं है, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कल के दिन जो वोट गिर रहा है, जैसे अब 11% वोट गिर जा रहा है, 20% लोगों में अब उत्साह की कमी हो जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लाते हैं, ये बाद में वहां पर सरकार गिरा देते हैं। हम गोवा में सरकार कांग्रेस की लाते हैं, वहां गिरा देते हैं। हम महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार लाते हैं, ये वहां गिरा देते हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लड़ने में 56 इंच की छाती, ये कहते हैं, लेकिन इनमें दम नहीं है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कांग्रेस से ये भिड़ जाए। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि मैं इतने सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं कि इसके लिए समय कम पड़ जाएगा। जवाब दे दीजिए साहब, बड़ी गंभीर बात है। कौन सी वाली गंभीर बात? मुझे तो चुटकुला लग रहा था इनका बात। ईवीएम की बात कर रहे हैं, चुटकुला है, हास्य, मतलब शायरी के अलावा आजकल हास्य कभी भी बन गया अमित भाई। ऐसे ऐसे गंभीर आरोप, ऐसा गंभीर मुद्रा में हंसी मजाक की बात कर रहे हैं अमित जी। इनका जवाब देना भी ठीक नहीं समझता, सच बताओ तो मैं, इतने, क्योंकि बेहुदा बातें हैं ये। जाना है सुप्रीम कोर्ट जाए, लड़े केस, सब जुडिशरी मैटर, लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ईवीएम के लिए। आप समझिए बात को कि ईवीएम का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। लेवल प्लेइंग फील्ड है, चुनाव हारते भी हैं हम, चुनाव जीतते भी हैं। चुनाव में छत्तीसगढ़ में करते हैं, अरे लोकतंत्र से लड़ो, जवाब देने की हैसियत नहीं है, ताकत नहीं है, इसे जवाब नहीं दे पाते हो। जब्त किया जाएगा, जवाब नहीं दे पाते नकली शराब हो, के पैसे को जब्त किया जाएगा, जवाब नहीं दे पाते हो, क्योंकि जिस पार्टी से हो ना, वो लोकतंत्री हत्या रोज करती है, बार बार करती है। इसीलिए देश की जनता कहती है लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है। बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। अमित जी आप बोलिए। अमित जी, उज्जवल जी कंप्लीट, उज्जवल जी कंप्लीट। सरकारें गिराने का रिकॉर्ड अवधेश जी आप बता दीजिए किसके पास है? चुनी हुई सरकारों को कितने बर्खास्त किया, आप बताइए अवधेश जी। मैं नहीं बोलूंगा, कांग्रेस पार्टी ने गिराई है। ये लोग उज्जवल जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा। उज्जवल जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा। शर्म तो दरअसल राजनीति में कहाँ है, थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। और बड़ी बात यह है, बड़ी बात अमित जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि लोग कहते हैं कि बिकते तो गधे हैं, बदनाम घोड़े हो जाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, उज्जवल जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। घास और गधे खा रहे हैं।